नमस्कार। दुनिया भर में मतलब हजारों सालों से आत्मा के आवेश की धारणा है, यानी कोई बाहरी शक्ति, कोई स्पिरिट इंसान के शरीर पे कंट्रोल कर लेती है। कहीं इसे अच्छा मानते हैं, कहीं बुरा, कहीं पूर्वजों का संदेश। ये बातें हमें खींचती भी हैं और सच कहूं को थोड़ा डराती भी हैं। आज इसी टॉपिक पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ सोर्सेज भी हैं इस पर। एक तो विकिपीडिया का डिटेल्ड आर्टिकल है जो अलग अलग कल्चर की बात करता है, और एक यूट्यूब वीडियो भी है ना, जिसमें एक असल घटना के बहाने थोड़ा साइंटिफिक एंगल भी देखा गया है। हाँ, ह्यूस्टन वाले लड़के का केस है उसमें, काफी चौंकाने वाला। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस विषय को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अलग अलग पहलू क्या हैं, कल्चरल, रिलीजियस और हाँ, साइंटिफिक भी। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आत्मा का आवेश, या जैसे पोजेशन कहते हैं, ये असल में चेतना की, कॉन्शियसनेस की एक बदली हुई स्टेट है। मान्यता यह है कि कोई बाहरी ताकत, आत्मा, भूत, देवता, दानव शरीर पर कब्जा कर लेती है। हाँ, और आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, एक स्टडी हुई थी 1969 में। उसके हिसाब से दुनिया के लगभग 74% समाजों में ऐसी मान्यताएं हैं। मतलब ये काफी आम है। 74%? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और जो दिलचस्प बात है वो ये कि हर कल्चर इसे अलग तरह से देखता है। कुछ में ये वॉलंटरी होता है, मतलब जानबूझकर किया जाता है। जैसे हाइथियन वूडू में लोआ, जो उनकी स्पिरिट्स होती हैं, उनको इनवाइट करते हैं, या विक्का में ड्राइंग डाउन द मून सेरेमनी होती है। लेकिन ज्यादातर कल्चर्स में इसे इनवॉलंटरी, मतलब अनैच्छिक माना जाता है, और अक्सर बुरा या नुकसानदेह समझा जाता है। अच्छा, और धर्मों में तो इसका जिक्र बहुत पुराना और गहरा है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर ईसाई धर्म की बात करें तो वहाँ इसे अक्सर डेविल या बुरी आत्माओं का कब्जा मानते हैं। बाइबल में भी कई कहानियां हैं जहाँ जीसस लोगों में से ऐसी आत्माएं निकालते हैं। वो गैरासिन वाला किस्सा काफी फेमस है। और इसका इलाज फिर वो एग्जॉर्सिज्म से करते हैं। हाँ, प्रार्थना और एग्जॉर्सिज्म, यानी भूत भगाने की रस्म। कैथोलिक चर्च इसे मानता है, लेकिन वो इसे मेंटल इलनेस से अलग समझता है। पर एग्जॉर्सिज्म से पहले मेडिकल जांच जरूरी मानते हैं। ठीक है। और इस्लाम में? इस्लाम में जिन के द्वारा शरीर पर कब्जे की धारणा है, पर जिन जरूरी नहीं कि बुरे ही हों, अच्छे भी हो सकते हैं। और ये शैतान के वसवसे से अलग है। वसवसा मतलब जो बुरे ख्याल मन में आते हैं, वो आत्मा पर असर डालते हैं। सूफी परंपरा में तो बाहरी शक्तियों से ज्यादा अपने अंदर के राक्षसों पर, मतलब नफ्स, जो हमारी इच्छाएं या ईगो है, उस पर काबू पाने पर जोर है। और यहूदी धर्म में? यहूदी लोक कथाओं में डिबुक का कॉन्सेप्ट है, एक बेचैन आत्मा जो किसी जिंदा इंसान के शरीर में रहने लगती है। और कुछ कम्युनिटीज में, जैसे इथियोपिया या ट्यूनीशियाई यहूदियों में, खासकर महिलाओं में जार या स्टाम्बली जैसी ट्रांस में जाने की प्रथाएं भी मिलती हैं। हाँ, ये ट्रांस वाली बात कई जगह आती है। अफ्रीकी परंपराओं का भी आपने जिक्र किया था शुरू में। बिल्कुल। अफ्रीकी और उससे जुड़ी जो डायस्पोरा परंपराएं हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में, वहाँ आत्माएं अक्सर जिंदा लोगों को टोकने आती हैं, मतलब उनके गलत कामों पर सचेत करने। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन हुडू परंपरा है, उसमें होली गोस्ट का आवेश महसूस करना, या रिंग शाउट नाम का एक डांस है। रिंग शाउट? हाँ, माना जाता है कि ये कॉन्गो कॉस्मोग्राम से प्रभावित है, जो जीवन और यूनिवर्स के चक्र का एक पुराना सिंबल है। बाप रे, कितनी वैरायटी है इन मान्यताओं में। लेकिन अब आते हैं उस दूसरे पहलू पर। विज्ञान इसे कैसे देखता है? आपने वो यूट्यूब वीडियो का जिक्र किया था, ह्यूस्टन वाला केस। हाँ, ह्यूस्टन का केस। वो 20 साल का लड़का था जिसने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। बाद में पता चला कि उससे सिजोफ्रेनिया था। सिजोफ्रेनिया? ये तो एक गंभीर मानसिक बीमारी है। बिल्कुल। और ह्यूस्टन का मामला ये दिखाता है कि कैसे सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बाहर से देखने में पोजेशन जैसी लग सकती हैं। सिजोफ्रेनिया में इंसान ऐसी चीजें देख या सुन सकता है जो है ही नहीं, हैलुसिनेशन जिसे कहते हैं। ह्यूस्टन को एलियंस देखते और सुनाई देते थे, ऐसा उसने बताया। अच्छा। मनोविज्ञान में ऐसी स्थितियों को अक्सर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर देखा जाता है। मतलब जब इंसान का अपनी पहचान से या असलियत से कनेक्शन टूट सा जाता है। जो मेंटल हेल्थ की स्टैंडर्ड गाइड है DSM-5, उसमें बाकायदा एक कैटेगरी है, ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर 44.3। तो मतलब विज्ञान एक तरह से इसे दिमाग या मेंटल हेल्थ से जोड़ के देख रहा है। हाँ, काफी हद तक ये सवाल उठता है कि जिसे एक कल्चर आत्मा का आवेश कह रहा है,
क्या वो कुछ मामलों में किसी सीरियस मेंटल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का लक्षण हो सकता है? और सिर्फ मनोविज्ञान ही नहीं, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान भी इसे स्टडी करता है। जैसे एक थियोरी आई.एम. लुइस की है। वो कहते हैं कि खासकर महिलाओं में जो पोजेशन वाले पंथ होते हैं, वो शायद उनके सोशल दमन की भरपाई का एक तरीका हो सकते हैं। उन्हें एक तरह की पावर या आवाज देते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और केहो और गिलेटी जैसे रिसर्चर्स ने तो इसे पोषण की कमी से भी जोड़ा है, खासकर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी, जो शायद ट्रांस जैसी स्टेट्स को आसान बना देती है। ओह, तो मतलब इसके पीछे पोषण की कमी भी एक कारण हो सकता है। हाँ, ये भी एक थ्योरी है। तो आप देख रहे हैं कितने अलग-अलग एंगल है इसे समझने के। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब इसे कैसे समझें? सब कुछ मिला जुला सा लग रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से आत्मा का आवेश एक मल्टी लेयर्ड पजल की तरह है। इसे किसी एक नजरिए से देखना शायद काफी नहीं होगा। एक तरफ तो ये गहरी कल्चरल और रिलीजियस जड़ों वाला विश्वास है। ये लोगों को दुनिया को, अनदेखी ताकतों को और अपने अनुभवों को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। और दूसरी तरफ विज्ञान है, मनोविज्ञान है, जो कुछ मामलों में ऐसे अनुभवों को मेंटल हेल्थ, न्यूरोलॉजी या फिर सोशल और कल्चरल प्रेशर्स से जोड़कर देखता है। मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी यह है कि हम इन अलग-अलग नज़रियों को समझें, किसी के अनुभव को सीधे खारिज ना करें, चाहे वो विश्वास पर आधारित हो या किसी मेडिकल कंडीशन से जुड़ा हो। हमें थोड़ी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये विषय वाकई जितना रहस्यमयी लगता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। आज की इस बातचीत से शायद कुछ चीज़ें साफ हुई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कई नए सवाल भी खड़े हो गए होंगे। जाते जाते एक ख्याल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने अभी बात की कि कैसे दिमाग अपनी एक अलग रियलिटी बना सकता है, जैसे सिजोफ्रेनिया के केस में देखा। तो क्या ये मुमकिन है कि कोई भी गहरा आध्यात्मिक अनुभव या चेतना की बदली हुई अवस्था का अनुभव, चाहे वो पारंपरिक धार्मिक दायरे में ही क्यों न हो, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं से भी जुड़ा हो सकता है? सोचिएगा जरूर इस पर। If you enjoy the video, don't forget to like, share it with your friends, and subscribe for more awesome content.